हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट आप लोग मेरे को खुद करके दिखाएंगे, ठीक है। इक्वेशन हमें दे रखी है s-2 इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस इक्वेशन से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। t/2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग ये s की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये हमने डाल दी वैल्यू। 6 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये 3 इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दोनों से। 3 हुआ पहले 6 से मल्टीप्लाई, फिर हुआ t/2 से मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं, हमने लिया एलसीएम, 2 आ गया एलसीएम। 36 माइनस 3t माइनस 2t इज इक्वल टू 3 आ गया। 2 यहाँ पर क्या और ये माइनस 5t हो गया। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई। 36 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस। माइनस 5t यहाँ पे माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, कट गया कट गया और साइन भी कट गया। आ गया प्लस का 6, ठीक है। अब हम इस t की वैल्यू को डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। s इज इक्वल टू 6 माइनस 6/2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम ले लिया हमने, 12 माइनस 6/2 आ गया। अब ये 3 इससे होगा मल्टीप्लाई। 6 इंटू 3 18, 18/2 ऊपर नीचे कट गया, आ गया 9। s की वैल्यू क्या आ गई, 9। फोर्थ पार्ट करवाऊंगा अब मैं, थर्ड वाला आप लोग खुद करके दिखाएंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को कर दिया सिंपल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। 3y दूसरी साइड जाके माइनस, 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब हम लोग इस x की वैल्यू को डालेंगे सेकंड इक्वेशन में। 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 हो गया मल्टीप्लाई 52 माइनस 12y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिया, 10y हो जाएगा 5y। सॉल्व करा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। 46 माइनस 52, 52 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस। माइनस 2y आंसर आ गया इज इक्वल टू में -6। माइनस से माइनस कट गया और 2 मल्टीप्लाई आता, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया। y इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 13/2 माइनस 9, माइनस हो गए दोनों। 13 माइनस 9/2 कट गया, 4/2 आ गया, दोनों ऊपर नीचे कट गया, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। जो मुश्किल है मैं वो करवाऊंगा, बाकियों के आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताना। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, माइनस √3y अपॉन में √2। इसको हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। इन इक्वेशन √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3 होता है 3, -3y माइनस √8y अपॉन में √2 आ गया। एलसीएम ले लिया, √16y हो गया, √2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। -7y इज इक्वल टू 0, y आ गया 0। अब इस y की वैल्यू हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट में x की वैल्यू क्या आ गई, 0। बहुत सिंपल सा है। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये प्लस का साइन है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाल ली x की वैल्यू, क्या आ गई, ये 5y बाय 3 प्लस माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस।
और 3/2 एक्स से हो रहे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे, -4/3 प्लस 10/9 वाई आ जाएगा। अब इसको हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। 1/3 -4/3 प्लस 10y/9 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये 1/3 को करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई। याद रखना ब्रैकेट लगाना जरूरी है। एलसीएम ले लिया, 54 आ गया। 27 से करा डिवाइड, ऊपर से करा मल्टीप्लाई, नीचे से करा डिवाइड, ऊपर से करा मल्टीप्लाई, प्लस 27y आ गया। 54 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर सॉल्व होकर आ जाएगा -24 प्लस 47y। -24 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 3। यही हम वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में। -4/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3/9 आ गया, कट गया कट गया, ये आ गया 6/3। ऊपर नीचे कट गया, 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में m की वैल्यू। हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली x की वैल्यू, 11 - 3y/2 आ गई। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। 2 × y - 3y/2 - 4y इज इक्वल टू -24। ये आ गया 22 - 6y/2 - 4y इज इक्वल टू -24। ये आ गया 22 - 6y - 8y/2 इज इक्वल टू में -24 रहेगा। -6y - 8y मिलके के बन जाता है -14y। 22 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, ये हो गया -70। 14 यहाँ पर हो रहा है, -14 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, कट गया कट गया, ये आ गया 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। 11 - 3 × 5/2। 5 इंटू -3 कितना होता है, -15। 11 - 15/2, कट गया -2 आ गया हमारा आंसर। अब हम इस x और y की वैल्यू को डालेंगे थर्ड इक्वेशन में, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में y की वैल्यू थी 5 और x की थी -2। इसमें हमने करा पुट, -2m प्लस 3, दूसरी साइड है 5। 3 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा -2 आ गया, -2m, m -2 हो रहा है m से मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा हो जाएगा डिवाइड, 2 से डिवाइड हुआ -2, कट गया, m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। जो मुश्किल होगा मैं वही कराऊंगा, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। हमने करा लेट, फर्स्ट एंगल जो है वो हमने लिया x, सेकंड एंगल जो हमने लिया वो है y। अब हमें क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो प्लस करने के बाद क्या आएगा 180, और एक्सीड एक जो एंगल है वो बड़ा है 18 से, मतलब अगर हम एक में एक x प्लस x माइनस, ये हमने डाल दी इक्वेशन में, x माइनस 18 इज इक्वल टू 180। उसके बाद यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, -18 हो रहा है यहाँ पे, दूसरे साइड जाके प्लस, 198 से 2 हो गया डिवाइड, आ गया x की वैल्यू आ गई 99। अब हम इसे डालेंगे सेकंड इक्वेशन में, 99 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, 99 में से 18 गए, ये आ गया 81, y की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, थर्ड के फोर्थ पार्ट पे पढ़ते हैं, जो मुश्किल है काफी, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है पेपर में। फिक्स चार्ज हमने लिया x और चार्ज पर किलोमीटर हमने ले लिया y। फर्स्ट जो हमारा फिक्स है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, और जो हमारा चेंज हो रहा है पैसों के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 105 और 15y प्लस एक्स इज इक्वल टू 155। सेम वही करना है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली x की वैल्यू, इसको हमने पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। 15y प्लस एक्स इज इक्वल टू 155। 15y यहाँ पे x की वैल्यू डाली, 10y और 15y सॉल्व होगा, ये आ गया 5y, 105 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, 50y अपॉन में 5, कट गया, y की वैल्यू आ गई 10। मतलब जो हमारा चेंज हो रहा है पर किलोमीटर वो आ गया 10। और फिक्स चार्ज निकालने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी आ गई 5। तो 5 है हमारा फिक्स चार्ज और 10 है हमारा चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे पढ़ते हैं।
वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना। हमने ले लिया न्यूमरेटर को ले लिया x, डिनोमिनेटर को ले लिया y। हमें क्या बोला है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करेंगे +2 तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 9/11 और सेकंड इक्वेशन के लिए +3 करेंगे तो आ जाएगा 5/6। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारा। अब याद से ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 हुआ दोनों से मल्टीप्लाई और 11 हुआ दोनों से मल्टीप्लाई, ये आ गया 11x + 22 = 9y + 18। x की वैल्यू ये आप सॉल्व करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हम किसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। इसको भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6x + 18 = 5y + 15। इसमें हम डाल देंगे x की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। सॉल्व करा, -24 माइनस y अपॉन में 11 = -3। 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। और हम इसको पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट वाली, उसमें डालेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है 81, -4 + 81 इज होता है 77 और नीचे है 11, ऊपर नीचे कट गया, x की वैल्यू आ गई 7। स्टे, लर्न एंड सब्सक्राइब।